बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो जी 11वीं सहरी में आपको खुशामदीद कहती हूँ और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी सहरी की रूटीन को इतना पसंद करा और मुझे मज़ीद आपके साथ रूटीन शेयर करने को कहा। तो चलिए आज फिर आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करते हैं। जी तो यहाँ पर पहले मैं छोटी छोटी सी 2 चपातियाँ बनाऊँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल लाइक नहीं करते पराठा खाना। वो ऑयली चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो मैं पहले उनके लिए चपातियाँ बनाऊँगी और फिर बच्चों के लिए पराठे बनाऊँगी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैवी पराठे नहीं खाते, लेकिन ये है कि फिर भी मैं छोटे-छोटे बना लेती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हैवी पराठे नहीं बनाती हूँ क्योंकि बच्चे पसंद नहीं करते। तो मैं बच्चों की बस यही फरमाइश होती है कि बहुत पतला-सा और बहुत हल्का-सा बनाइए। बाज़ लोग बहुत शौक से खाते हैं पराठे और माशाल्लाह से 1 से 2 भी खा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। मेरे बच्चे बहुत मुश्किल से खाते हैं, हालाँकि माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं, मगर फिर भी बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह मुझे तंग करते हैं, खाने-पीने में तो स्पेशली बहुत तंग करते हैं। अब ये भी मैं सिर्फ़ 3 पराठे बना रही हूँ। माशाल्लाह मेरी फैमिली मेंबर 6 हैं और 3 पराठे बना रही हूँ। क्योंकि मेरी दादी बेगम है, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि आप मेरा पराठा बिल्कुल मत बनाइएगा और अभी तक उनके खुद की भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने सहरी किस चीज़ से करनी है। बस उनकी कह रही है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ भी खाने का। तो यहाँ पर पहले मैं अपने हस्बैंड के लिए चपाती रेडी करूँगी और वो लाल आटे की चपाती खाते हैं। वो बिल्कुल सफ़ेद आटा या मैदा बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो उनके लिए हमारे घर में वैसे भी चपातियाँ लाल आटे से ही बनती हैं, जो चक्की का होता है ना एकदम प्योर लाल आटा, तो उससे उसकी चपातियाँ मेरे घर में बनती हैं। तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल पराठा लाइक नहीं करते, तो उनके नाश्ते में उनके लिए बिल्कुल पराठा वगैरह नहीं बनते। तो यहाँ पर सहरी जगाने वाले आ गए हैं। अब उनको हम क्या बताएं कि हम लोग तो सोते ही नहीं जो उठे, हम लोग सब लोग जागते ही होते हैं क्योंकि कोई ना कोई काम निकल आता है तो हमारा सोना पॉसिबल नहीं होता, हम लोग जाग ही रहे होते हैं। तो फिर हम फजर पढ़कर फिर सोते। तो यहाँ पर देखिए मैंने चपाती बेल ली है। तो ये लाल आटे की होती है, इस वजह से आपको थोड़ी काली काली लग रही होगी, लेकिन ये खाने में बहुत हेल्दी होती है। तो हमें बच्चे इतना पसंद नहीं करते, लेकिन वैसे खाना यही आटा चाहिए क्योंकि ये एकदम प्योर होता है। जी तो यहाँ पर देखिए चपाती अच्छे से सिक गई है। चपाती तो नहीं, रोटी ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतली भी पसंद नहीं करते, तो नॉर्मली उनके लिए बनाती हूँ। और यहाँ जो मेरे कैमरामैन है मुझे बहुत हंसा रहे हैं तो बस इनका मजाक चलता रहता है। जब ये वीडियो शूट करती है तो साथ साथ ये बहुत बहुत मजाक करती रहती है, मुझे बहुत हंसाती है क्योंकि मुझसे सही बोला नहीं जाता और ये मुझे हंसाती रहती है। रेडी हो चुकी है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ काफ़ी हंसी मजाक चल रहा है ऑफ कैमरा। तो यहाँ दूसरी चपाती भी रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसको भी मैं बना लेती हूँ। जी तो ये भी चपाती बनकर रेडी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो मैंने वहाँ चपाती रेडी करके रख दी है और यहाँ पर मैं पराठे रेडी कर रही हूँ। जी तो यहाँ पर मैंने पराठा बेल लिया है, तो अब इसको मैं फटाफट रेडी करूँगी क्योंकि सहरी में इतना टाइम नहीं होता। सब लोग सहरी में अलग अलग खाना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों पराठा ही पसंद है सहरी में। अगर मैं जब तक पराठा नहीं खाती तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने सहरी नहीं की। और बाज़ लोग इसको एकदम अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं होता।
तो देखिए माशाल्लाह आज 11वीं सहरी कर रहे हैं हम लोग, और कितनी जल्दी रमज़ान गुजर गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आज माशाल्लाह 11वीं सहरी हो गई। और काम देखिए रमज़ान में कितने काम बढ़ जाते हैं, बाहर के भी काम होते हैं, शॉपिंग के भी, घर के भी, लेकिन अल्लाह पाक फिर भी हिम्मत दे ही देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के तो रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों को बाहर इतना जाना नहीं होता, बहुत कम। हम लोग दोपहर में तो बिल्कुल इफ्तार से पहले तो निकलते ही नहीं, तो इसलिए शायद हमें बिल्कुल इतने महसूस नहीं होते। लेकिन जो जो जॉब पे जाते हैं उनके लिए तो थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अल्लाह पाक उनको भी हिम्मत दे परवरदिगार। जी तो यहाँ पर पराठा बनकर रेडी हो गया है, तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। सहरी का टाइम होता है, जल्दी जल्दी का होता है कि बस जल्दी जल्दी सहरी करनी होती है, फिर उससे भी फारिग होना होता है हमें। यहाँ मैंने दूसरा पराठा भी बेल लिया है, इसको भी जल्दी से रेडी कर लेते हैं। इसको हर रमज़ान हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे काम पहले से पहले सारे रेडी हो जाएं, मगर हर रमज़ान यही होता है, लास्ट तक के हमारी तैयारियां चलती हैं और कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जितनी भी हम कोशिश कर लें, लेकिन काम है कि वो कम होने का नाम ही नहीं लेते। तो आप लोग बताइए, आप लोग पहले से सब कुछ कर लेते हैं या फिर आप भी एंड तक इसी तरह बिजी रहती हैं? तो यहाँ पर ये पराठा भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरे घर में सब बच्चे वगैरह सब, मेरे हस्बैंड भी जाग रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड सो जाते हैं, वरना हम लोग तो अमूमन सब लोग जाग ही रहे होते हैं। लेकिन मैं जितना भी अपने छोटे बेटे को भी बोलूं कि आप सो जाओ, तो वो भी नहीं सोते। उन्हें भी इतना अच्छा लगता है, जब वो देखते हैं मुझे गुस्से में तो फ़ौरन कुरान पाक लेकर बैठ जाते हैं और माशाल्लाह पढ़ते हैं वो। तो वो कुरान पाक पढ़ के फिर सबसे फारिग हो के वो फिर गेम लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन सोते नहीं है वो। थोड़ा टाइम कम रह गया है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दी है। और यहाँ हादी ने अपने लिए अंडा बॉईल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो बहुत हैवी नहीं लेते। जबकि आप देख ही चुके होंगे उनकी इतनी सेहत नहीं है। मैं और इनके बाबा दोनों यही कहते हैं कि आप खाया पिया करो। खैर इस बात का तो हमारे हर बच्चे, मेरे बेटों के अलावा मेरी बेटियों ने हमेशा मुझे इस बात पे ही, उनकी तरफ से मुझे शिकायत रही है कि वो प्रॉपर सही से खाती नहीं है। और अभी भी हम किसी दावत वगैरह में जाते हैं तो लोग हैरत करते हैं कि ये इनकी डाइट है, मगर बस क्या करें, जब कोई देखता है तो उनको फिर जब पता चलता है कि बाकी इतनी बड़ी बड़ी बच्चियाँ और इतना इतना सा खाती हैं। एनीवेज ये तो खैर हर की यही प्रॉब्लम है, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं खाने पीने में, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं और ज़्यादा नखरे करते हैं। तो बस हम माँ हैं तो हमें तो उनका ख्याल रखना पड़ता है ना, हमें उनको देखना, उनकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए उनके हिसाब से हमें फिर उनको देना पड़ता है। तो अब देखिए बताइए, एक अंडा खा के कोई सहरी करेगा और रोज़ा रखेगा, मगर ये रखती हैं, इनको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ होता भी नहीं है। एंड में होता है ना कि हम लोग को, मुझे मेरे साथ भी यही होता है कि इफ्तार का जब वक्त करीब आता है तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेरा हलक बहुत खुश्क हो जाता है और मुझे थोड़ा बहुत रोज़ा भी लगने लगता है। लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ एकदम एक्टिव रहती हैं, लाइटली सही खाती हैं मगर एक्टिव रहती हैं एकदम। अब यहाँ पर ये पराठा भी रेडी हो गया है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो यहाँ पर मैं एक और चपाती रेडी कर रही हूँ छोटी बेटी के लिए, क्योंकि उन्होंने भी मना कर दिया है कि वो पराठा नहीं खाएंगे। तो वो उनका तो सबसे, वो तो आप यकीन करें, मुझे 2 साल के बच्चे की तरह मुझे परेशान करती है। वो तो बिल्कुल नहीं खाती पीती, और ये सिर्फ और सिर्फ अगर उनको घर में डांट पड़ती है तो सिर्फ इसी बात की वजह से पड़ती है। तो अब भी उन्होंने फरमाइश की है कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी, आप मेरे लिए छोटी सी चपाती बना दें।
मगर मैंने उनके लिए पराठा बनाना था, तो अब मैं उसी में ही उनके लिए चपाती रेडी करूँगी, रोटी बनाऊँगी बल्कि, क्योंकि मैंने पेड़ा बना दिया था पराठे का, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं पराठा नहीं खाऊंगी। तो वो खूब हंस रही है इस वक्त, कह रही है मुझ पर खूब तनकीद करें आप। तनकीद करना उसी को ही की जाती है ना कि वो जो थोड़ी सी बात समझ ले। तो अभी बच्चियों को इस एज में समझ में नहीं आता कि हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए या नहीं। बस बच्चियां बोलती हैं थोड़ा बहुत, जब बस थोड़ा सा खाओ और बस जान छुड़ा लो। जी, तो ये पराठे का पेड़ा था, मगर मैं इससे अब रोटी बना रही हूँ, क्योंकि हमारी लाडली ने मना कर दिया है कि वो पराठा बिल्कुल नहीं खाएंगी। तो यहाँ पर इनकी रोटी भी रेडी हो गई है। तो मैंने रात में खड़े मसाले का कीमा बनाया था, तो उसमें बच्चों ने कहा कि आलू भी डाल दो, तो मैंने उसमें 1-2 आलू भी डाल दिए थे। तो अब उसी से हम लोग सहरी करेंगे। लेकिन जो मेरे छोटे शहजादे हैं ना, रज़ा साहब, वो बिल्कुल कीमा को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर मैं उनके लिए एक अंडा फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं कच्ची लस्सी रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि ये गर्मियाँ हैं। गर्मियों में अगर हम शहर में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल रखते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है ये हमारे लिए। कच्ची लस्सी में अमूमन नमक ही डलता है, लेकिन बच्चे नहीं पीते नमक, तो मैं यहाँ पर चीनी मीठी ही बनाती हूँ। पर मैं इसमें बर्फ़ क्यूब्स डाल देती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये अच्छी सी ठंडी हो जाए। जी, तो यहाँ पर हमारी सहरी बनकर रेडी है, और टाइम बहुत कम रह गया है, हादी गई हैं सबको बुलाने के लिए। तो यहाँ पर हम सहरी करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे सहरी के बाद मिलते हैं। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सहरी कर ली है, और हमने किचन वगैरह भी सब साफ कर लिया है। और यहाँ मानी, हमारी मानी इधर देखिए यहाँ मानी बर्तनों को धो रही हैं, क्योंकि इस टाइम के ये धोती हैं। वैसे धोती बड़े साफ हैं। सहर हो या अफ्तार हो, अल्लाह पाक बर्तनों में बहुत बरकत दे देते हैं। तो ये देख रही हैं, इससे ज़्यादा इफ्तार में निकलते हैं। तो बस धोने तो है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोगों ने सहरी कर ली है, और वज़ू भी कर लिया है, दाँत ब्रश करके वज़ू कर लिया है। बस अब अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी बस फ़ौरन से होने ही वाली है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया है सहरी का। तो अब बस अज़ान का इंतज़ार करते हैं। जी, तो यहाँ पर अज़ान फ़ज्र हो चुकी है, तो आप लोगों की तरह हम लोग भी अब फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे। तो ये थी हमारी आज की सहरी। हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी से सहरी नहीं करते, और ये जो मेरी साहबज़ादी है, ये तो बहुत लाइटली सा खाती हैं, और दूसरी साहबज़ादी वो भी बहुत लाइटली सा खाती हैं। तो ये थी मेरी आज की सहरी की रूटीन। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इफ्तार में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी, तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह 11वां रोज़ा हो गया है। पहला अशरा ख़त्म हो गया है, और दूसरे अशरे का भी आज पहला रोज़ा है। 11वें रोज़े की इफ्तार की तैयारी करते हैं, तो उसकी रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले बेसन घोल लेते हैं। जी, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बेसन घोल लेती हूँ, क्योंकि बेसन रेडी होता है तो फिर
इफ़्तार के वक्त पकौड़ी बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो क्योंकि मैं पकोड़े नहीं तलती, बच्चियाँ तलती हैं, तो इसलिए मैं पहले से घोल के रख देती हूँ ताकि उनको परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले बेसन रेडी करके रख रही हूँ। और बताइए आपके रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो अच्छे गुज़र रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पर जो मानी है तो वो बैठ गई थी चाट बनाने के लिए, फ्रूट चाट। क्योंकि आपको पता है कि इफ़्तार में फ्रेश फ्रूट की चाट बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए यहाँ पर वो चाट बनाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि चाट बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो इसीलिए हम पहले से इसे रेडी करके रख देते हैं। जी, तो ये गर्मियों के रोज़े हैं और आपको पता है रोज़ा अल्लाह को कितना महबूब है, रोज़ेदार अल्लाह को कितना महबूब होता है। रोज़ेदार को अल्लाह पाक बहुत अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखता है, क्योंकि रोज़ा ख़ालिसतन अल्लाह के लिए हम रखते हैं। तो कोशिश किया करें कि इस महीने जितना हो सके इबादत कर सकें। वैसे तो हर कोई करता है, हर कोई इंतज़ार करता है इस माह मुबारक का कि इस ये माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें। करते तो हम वैसे भी हैं, लेकिन इस माह में कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इनाम होता है हमारे लिए कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें। क्योंकि देखें जन्नत तो जन्नत होती है, लेकिन जन्नत को भी सिर्फ़ रमज़ान में जन्नत को भी सजाया जाता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए। और इस माह में जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। मुसलमान आठों दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो आप सोचिए कि अल्लाह को कितना महबूब होता है वो रोज़ेदार जो ख़ालिसतन और ख़ुलूस के साथ अल्लाह के लिए रोज़ा रखे। तो रोज़ा सिर्फ़ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं होता, बल्कि रोज़ा ये होता है कि हम अखलास के साथ रोज़ा रखें और खुशू और सुजूद के साथ अल्लाह की इबादत करें। तो मैं बहुत इस चीज़ की वो करती हूँ कि मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं और मेरे बच्चे और मेरी फ़ैमिली इस चीज़ का एहतमाम करें, ख़ास तौर पे इस महीने पे, कि जितना हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकें कर लें। क्योंकि देखें ये महीना साल में एक दफ़ा आता है और अल्लाह का क़ुर्ब इस महीने में बहुत ज़्यादा हासिल होता है और ये महीने में ख़ास अल्लाह पाक की रहमतें हम पर नाज़िल होती हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी रहे, अल्लाह पाक को हम मनाएँ, क्योंकि हम लोग इतने गुनाह कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, जाने-अनजाने में हमसे बहुत सारे गुनाह सरज़द हो जाते हैं। तो जिसका अंदाज़ा हमें नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। लेकिन अगर हम इस महीने में दिल से माफ़ी माँगें, अपने रब से मग़फ़िरत माँगें, अपने रब से रहमत माँगें, क्योंकि ये तो है ही रहमतों वाला महीना है, तो अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ कर देंगे। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक आपको और मुझे भी इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो जनाब यहाँ पर मेरी शहज़ादी ने चाट रेडी कर ली है और उसमें साथ ही थोड़ा-सा चाट मसाला ऐड करा है और थोड़ी-सी चीनी ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि ये एकदम जूसी से बन के रेडी हो। तो यहाँ देखें बड़ी यम्मी सी चाट रेडी हो चुकी है और ये यहाँ पर तरबूज़ काट रही हैं। हम लोग लेट उठते हैं, लेकिन माशाल्लाह बच्चियाँ साथ में लग जाती हैं तो काम का इतना पता नहीं चलता। और वैसे भी मिल बाँट कर ही काम करना चाहिए। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम एक चीज़ पर फ़ोकस कर लें तो ये ज़्यादती होती है, तो मिल बाँट कर ही काम करना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आज बना रही थी ब्रेड पकोड़ा, तो उसके लिए यहाँ मैंने स्लाइसेस ले ली थी, तो उसको मैं कट करके रख रही हूँ। मैं हर चीज़ ज़ोहर के बाद हर चीज़ किचन में आती हूँ और हाफ़ डन कर देती हूँ, ताकि इफ़्तार के वक़्त इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चियाँ फ्राई करती हैं, तो वो दोनों आपस में मिल बाँट के काम कर लेती हैं। तो इसलिए ये देखिए यहाँ मैंने कट करके रख दी है ब्रेड और यहाँ मैं छोले रेडी कर रही हूँ। साथ के साथ अपने काम और दूसरे काम भी निपटा रही हूँ। तो यहाँ बहुत आज सिंपल से छोले बना रही हूँ। बस मैंने चाट मसाला और दही बड़ा मसाला डाला और थोड़ा-सा सॉल्ट डाला और यहाँ चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ और इस तरह मैं यहाँ छोले डन कर रही हूँ। चिली गार्लिक सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं शरबत के लिए चीनी मैंने घोल दी है और ये देखिए जब ये छोले ठंडे हो गए थे तो मैंने इसमें हरा धनिया और प्याज़ डाल जी, तो यहाँ पर ब्रेड पकोड़ा फ्राई हो रहे थे। ये खाने में बड़े मज़ेदार से लगते हैं। तो इस वजह से आज हमने सोचा था प्याज़ वाले पकोड़े नहीं बनाएंगे, आज ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ब्रेड पकोड़ा फ्राई हो रहे हैं
जो काफ़ी क्रिस्पी से और थोड़ा डिफरेंट से होते हैं, तो इस वजह से आज के मेन्यू में ये ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं कॉर्न के भी पकोड़े बना रही थी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं। तो यहाँ इसमें थोड़ा-सा प्याज़ और हरा धनिया कट करके इसमें डाल लिया था और इस तरह इसका बैटर बना लिया था और साथ ही फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ बनकर रेडी हो गए थे पकोड़े सारे, जो काफ़ी क्रिस्पी से होते हैं, क्रिस्पी से बनकर रेडी हुए थे। तो ये टाइम होता है थोड़ा जल्दी-जल्दी का, तो जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं। और यहाँ कुछ पापड़ भी फ्राई करे थे, जो मेरे छोटे बेटे बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली उनके लिए लाज़मी होता है। तो यहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी जी, तो यहाँ पर रेडी हो गई थी इफ्तारी बन के और इस वक़्त टाइम भी बहुत कम रह गया था, तो हम लोगों ने दस्तरख़्वान लगा लिया था। तो फिर आराम से हमने इफ्तार किया। जी, तो यहाँ पर इफ्तारी बन के रेडी हो गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तार करा। इफ्तार करके फिर हमने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के चाय पी के फिर हम कुरान पाक पढ़ने बैठ गए। तो ये थी हमारा आज का व्लॉग। तो बताइएगा कि आपको जी, तो ये था हमारा आज का व्लॉग। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।